है आओ हम, कितना लोग युद्ध करना चाहते हैं? चलना है। हालेलुया। आओ हम क्या करें? युद्ध करें। युद्ध। आज का संदेश अभी बहुत हल्ला हो रहा है। सब कुछ हो जाता है जीवन में, सब कुछ हो जाता है। गीत गाना भी हो जाता है, प्रचार करना भी हो जाता है, चर्च में आना जाना भी हो जाता है, और भी काम बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक काम नहीं होता। एक काम नहीं होता। क्या? इधर देखिए, मैंने बोला सब काम हो सकता है, प्रचार करना, गीत गाना, आना जाना, बहुत सब काम हो सकता है, लेकिन एक काम नहीं हो सकता है, वो है प्रार्थना। और मैं अभी आपसे प्रश्न रखूं कि कितने लोग आज रात में प्रार्थना करके आए? हाथ उठा के दिखाएं। आज रात में कितने लोग प्रार्थना किए हैं? क्या बजे रात किए? देखो, मात्र 5% हाथ हैं। सोच लीजिए, इतने लोग हैं। अब सोचो, कल्पना करो। और हम कह रहे हैं कि युद्ध करें। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उसी दिन से हमारा युद्ध चालू हो जाता है। हमारा युद्ध क्या हो जाता है? चालू है। इसलिए मैं आज कह रहा हूं कि हम सब काम कर सकते हैं, लेकिन हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। और प्रार्थना एक युद्ध स्थल है, और हमें क्या होना है? सावधान। प्रार्थना एक युद्ध स्थल है, और हमें क्या होना है? अगर हम सावधान नहीं रहे तो हम योद्धा कभी नहीं कहला सकते हैं। प्रार्थना शैतान के गढ़ को गिरा देती है। आप जो कुछ भी करें, बाइबल पढ़ें, चर्च जाएं, गीत गाएं, कुछ भी करें, शैतान चुपचाप बैठता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बाइबल पढ़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब वहीं आप घुटना टेकना शुरू किए, जब वहीं आप घुटना टेक के प्रार्थना करना शुरू कर दिए, वो तुरंत, आप लोगों ने देखा होगा मदारी वालन को, वो पिटारा में जब सांप बंद रहता है, आज वहीं वो थोड़ा खोलते हैं और अपना बीन बजाते हैं, तुरंत तैयार। वही तरह शैतान, आप जो भी कुछ कर रहे हो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो ही आप घुटना पर आकर के प्रार्थना शुरू कर देते हैं, वो तुरंत तैयार हो जाता है। क्योंकि उसको पता है, एक कमजोर विश्वासी भी अगर घुटने पर प्रार्थना करने वाला है, तो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति शैतान को हरा सकता है। इसलिए वो जब आप प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं ना, तब वो आपके जीवन में तुरंत हस्तक्षेप करने के लिए वो खड़ा हो जाता है। बोलो हालेलुया। आपको भूत भगाने का एकदम सही उपाय, यीशु मसीह के नाम में आप घुटने पर प्रार्थना में हो जाएं। हालेलुया। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, प्रभु के एक दास स्मिथ बिगेल, जिन्होंने कम से कम 12 से लेकर के 20 मुर्दों को जिंदा किए, कहानी नहीं बोल रहा हूं, 12 से लेकर 20 तक मुर्दा जिंदा। और उनको, उनकी प्रार्थना क्या था? सुबह जब उठते थे, उनका पैर जमीन पर पड़ता था, तुरंत अन्य भाषा में लगातार दिन भर प्रार्थना में करते थे वो। हालेलुया। दिन भर वो क्या करते थे? गैर भाषा में, अन्य भाषा में प्रार्थना ही करते थे वो। इसलिए परमेश्वर उनके जीवन में बहुत बड़े काम किए। और आज भी, आज इतने लोग बैठे हैं, मैं सच बताना चाहता हूं, यदि आप सचमुच में प्रार्थना करने वाले हो, घुटने पर आके प्रार्थना करने वाले हो, मैं बताना चाहता हूं, आप घर में जाके बाइबल पढ़ना। बाइबल बताती है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना सुनकर कठिन से कठिन बातें बताऊंगा जो अभी तू सही समझता नहीं है। चाहे वो बीमारी के लिए, दुष्ट आत्मा को लेकर, फाइनेंस के किसी भी क्षेत्र में हो, और आपको प्रार्थना करने की क्या है। और मैंने पहले ही बोल दिया, ये युद्ध आपका है। बहुत पहले मैं प्रचार किया था, यहां के जो पेपर है सबका अलग अलग है। यहां का पेपर जो है सबका अलग अलग है, कोई नकल नहीं कर सकता, कोई नकल। अगर स्कूल में जाओगे पेपर एक ही आएगा सबका, लेकिन यहाँ का पेपर अलग अलग है, और आप उस पेपर का हल करना आपके ऊपर जिम्मेदारी है। अगर हल नहीं किए तो शैतान आपको गिराएगा। बोलो हालेलुया। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शैतान जो है
तब तक शांत रहता है, आप कुछ भी करो। हम तो कहते हैं बाइबल भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, बाइबल भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। वचन से डरता है जरूर, लेकिन बाइबल भी पढ़ो तो कोई तो बाइबल पढ़ चुका है, बाइबल से डिबेट करता है वो। लेकिन प्रार्थना, प्रार्थना प्रार्थना से वो डरता है, प्रार्थना योद्धा से डरता है वो। और आप देख लो अपने जीवन में, झांक लो कि हमारी प्रार्थना कितना है। और मैं क्या बोल रहा हूं, प्रार्थना योद्धा बनिए या युद्ध करिए, आप युद्ध में खड़े हो जाइए। अपने जीवन में असफलता का कारण है कि प्रार्थना ना करना, जिससे आपके जीवन में प्रार्थना खो देते हैं, इसलिए आप हार जाते हैं। और मैं चाहता हूं कि प्रार्थना ये मसीही लोगों का क्या है, सांस है। हालेलुया। प्रार्थना मसीही लोगों की क्या है, सांस है। और यदि आपका प्रार्थना एक विजय है, और प्रार्थना यदि सही से नहीं कर पाएंगे तो आप हारे हुए जिंदगी महसूस करेंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो कितना लोग चाहते हैं कि हम युद्ध करेंगे? हालेलुया। तो इसीलिए देखो, मैं आपको क्यों बोल, मैं नहीं बोला, वचन बताता, इसलिए बाइबल बताती है। आइए वचन से पढ़ते हैं, निकालिए मत्ती 24 अध्याय का 41 पद। जागते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। बस, क्या क्या सुने? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। शरीर क्या है? इसका मतलब यीशु मसीह अपने चेलों को बार बार सजेशन दे रहा है, बार बार सिखा रहा है, कह रहा है क्या करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना। क्यों जागते रहो, क्यों प्रार्थना करते रहो? तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया, हालेलुया। अब आपको प्रार्थना करना है, आपको जागते रहना है। ये हम नहीं बोला है, यीशु मसीह अपने चेलों को बार बार सजेशन दिया कि आप तैयार हो जाएं, आप अलर्ट हो जाएं और आप जागते रहें और प्रार्थना क्या करते रहें, करते रहें, ताकि तुम परीक्षा में। सुन रहे हैं क्या करने की जरूरत है? यीशु मसीह अपने चेलों को बार बार समझा रहे हैं, जागते रहो, प्रार्थना। यीशु मसीह चेलों को कह रहा है। और आप कौन लोग हैं, कौन लोग हैं? अरे बोल नहीं रहे हैं। इफिसी 6:18। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। क्या करते रहो? विनती करते रहो। हर समय में, हर प्रकार के आत्मा में विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया। ये प्रभु के महान सेवक पौलुस जी ये बात बता रहे हैं। ये भी अपने कलीसिया में, इफिसी कलीसिया में समझा रहे हैं कि क्या करते रहो तुम लोग, हर बार प्रार्थना करते रहो, विनती निवेदन करते रहो, आत्मा में करते रहो। माने करते रहो का मतलब लगातार, कंटिन्यू, माने मतलब लगातार रहे। हालेलुया। एक बार इधर ताकि, एक बार बीरबल कहें और अकबर कहें, प्रार्थना करता था, कंटिन्यू प्रार्थना करता था, सुबह लड़ाई में जीतता था। हालेलुया। और हम विश्वासी रात भर सोते हैं, सवेरे परेशान रहते हैं, सवेरे परेशान रहते हैं। हालेलुया। हाँ, सोचो। इसलिए मैंने बोला अपने जीवन में झांको कि प्रार्थना कितना है, प्रार्थना कितना है। इसलिए हमेशा हर प्रकार का प्रार्थना क्या करते रहो, जागते रहना और स्थिर रहना। ये मसीह जीवन का या प्रार्थना जीवन का मुख्य खंभा है, जागते रहना और स्थिर रहना। पतरस अपने असफलता के कारण, हालेलुया, किसने? पतरस अपने असफलता के कारण उसको समझ चुका था, इसलिए वो भी अलर्ट कर रहा है। कौन? पतरस असफल हो गया था। जानते तो क्या कहा था? बोला यीशु मसीह को मैं जानता ही नहीं, जो कि यीशु मसीह के साथ रहा,
बोला यीशु मसीह को मैं क्या बार झूठ बोला। अब उसके असफलता का कई कारण है, लेकिन जब वो असफलता को समझ गया है ना, तो वो भी अलर्ट कर रहा है हमको, वो भी आपको अलर्ट कर रहा है। क्या अलर्ट कर रहा है, पढ़िए कैसे अलर्ट कर रहा है, आपको चेतावनी कैसे दे रहा है। पहला पत्रस 4:7, पहला पत्रस 4:7, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। अब पत्रस जी लिख रहे हैं, कह रहे हैं सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, तुरंत होने वाला है। इसलिए संयमी होकर, क्या होके, संयमी होके प्रार्थना के लिए सचेत रहो। संयमी होके प्रार्थना के लिए क्या हो जाओ, सचेत। मैंने क्या बोला, आप बाइबिल पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सारा काम करो, चर्च में आओ नहीं आओ जो भी हो, लेकिन जब आप घुटने पर आके प्रार्थना करते हो, वो कोई एलर्जी हो जाती है, उसको समस्याएं आ जाती है, वो चुपचाप बैठे रहता है, कुछ दिक्कत नहीं। जब ही आप प्रार्थना में शुरू हो गए, वो तुरंत, क्योंकि जानते हैं प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करना होता है। बाइबल जब पढ़ते हैं तो बाइबल में जब आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपसे बात करता है, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हो आप बात करते हो उससे। और शैतान नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर से बात करो, शैतान नहीं चाहता तुम बात करो परमेश्वर से, इसलिए आपको प्रार्थना करने नहीं देता, इसलिए प्रार्थना में बाधा डालता है। और इसलिए हमें प्रभु अलर्ट कर रहे हैं। यह पत्रस कह रहा है सब बातों का अंत क्या होने वाला है, तुरंत होने वाला है। इसलिए संयमी होकर, अरे एकदम संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। प्रार्थना के लिए क्या रहो, एकदम सचेत रहो। हालेलुया। इसका मतलब कि संयमी रहना, सचेत रहना, ये प्रार्थना जीवन की दो आंखें हैं। क्या है ये, प्रार्थना जीवन की दो आंखें हैं, संयमी रहना और सचेत रहना। इसलिए बाइबल में कई कारण दिया गया है। प्रार्थना जब आप करते हैं तो समस्याएं पैदा करती है। दो कारण आज मैं बताऊंगा कि जब आप प्रार्थना में जाते हो क्या होता है। सबसे पहली बाहरी समस्या, कौन समस्या, बाहरी समस्या, यानी पहला कारण है बाहर से आपको निराशा आएगी। जब आप प्रार्थना करना शुरू करें, जब ही रात को आप घुटने पर आना शुरू करेंगे, करके देखना, जब ही शुरू करेंगे तुरंत हड़कंप चालू, कुछ गिरना चालू, धड़ाम धड़ूम चालू। आप जब आंख बंद किए कुछ न कुछ धार धूर चालू हो जाएगा। इसको बोलते हैं बाहर से समस्या आ गई। क्या करने के लिए, आपके प्रार्थना को रोकने के लिए, आपके प्रार्थना को रोकने के लिए बाहर से आती है। तमाम प्रकार का निराशा डालेगा, वो आपको दिक्कत डालेगा, वो आपको परेशानी डालेगा, कुछ न कुछ समस्याएं आपको क्या करे मन में उठाएगा, दिक्कतें डालेगा। आप जब वहीं आंख बंद किए, थोड़ा सा शुरू किए, पहले धड़ाम से कुछ गिर गया, आंख खोल दिए। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, प्रार्थना जब आप करना शुरू कर देंगे तो बाहर से, पहला कारण है बाहर से कुछ न कुछ डिस्टरबेंस आपका हो जाएगा। आप अनुभव करके देखना, कुछ न कुछ आपको जरूर होगा। यही तो मैं बता रहा हूं। जब वही आप, क्योंकि उसको मैं क्या बोला, प्रार्थना करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रार्थना जब ही शुरू किए, आपको बाहर से समस्या आना शुरू हो जाएगी, आपके मन में तमाम प्रकार की बातें आ जाएगी, कुछ न कुछ आपको रुकावट बने, उठ के खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि शरीर तो क्या है, कमजोर है, और आत्मा तो तैयार है। हो सकता है आप जब ही प्रार्थना, अभी उससे पहले दर्द नहीं था, लेकिन जब ही प्रार्थना में बैठे क्या हो गया, दर्द चालू, उठ के क्या हो गए, बस आप बैठे, धन्यवाद प्रभु जी। बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज के वचन के द्वारा यदि आप वो प्रार्थना योद्धा बन जाए, आज मैं बताना चाहता हूं युद्ध को जीतेगा इस मसीह, युद्ध को जीतेगा इस मसीह के नाम में। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में बताता है, आइए पढ़ते हैं वचन। बाहर से समस्या कहां आई, नहम्याह 4 अध्याय का 1 से लेकर 9 पद तक। जब सम्मलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पढ़ेंगे पहला पद में, पहला अध्याय में, तो वहां लिखा कि यरूशलेम की शहरपनाह क्या हुई थी, गिर गई थी, जली थी, टूटी थी। बदुआई से लोग छूट के आए थे, बड़ी उनकी दुर्दशा हो रही थी।
लेकिन नहम्याह राजा के यहाँ दरबार में रहता था, पिया हुआ काम करता था। लेकिन जब ये बात सुना तो वो बड़ा रोना किया और बड़ा उपवास करके प्रार्थना शुरू कर दिया और अपने राजा से छुट्टी मांगा कि मुझे कुछ छुट्टी दे दीजिए ताकि मैं जाकर के शहरपनाह को मैं क्या करूं। तो सबसे पहले वो प्रार्थना किया उन राजा से। जब उस राजा से जब प्रार्थना कर लिया ना, तब इस राजा से बोला। जैसे एस्तर ने क्या कर लिया, पहले उस राजा से प्रार्थना कर लिया, फिर अपने राजा से बोला मुझे ये चाहिए। हालेलुया। और जब आप अपने राजाओं के राजा से प्रार्थना कर लेंगे तो मैं बताना चाहता हूं सारे राजा का मुंह बंद हो जाएगा, सारे राजाओं का मुंह बंद। इसलिए यहाँ पे लिखा है जब वो मांग लिया, उसको छुट्टी मिल गई है तो वो शहरपनाह बनाने के लिए चल दिया है। तब लिखा है तब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना। तो उसने क्या माना? बुरा माना और बहुत रिसिया कर रिसिया कर यहूदियों को ठट्टों में यहूदियों का ठट्ठा में उड़ाने लगा। अगर आप गैर भाषा में प्रार्थना करो, मैं आपको दावा करता हूँ कितने लोग ठट्ठा उड़ाएंगे आपका। सही, आप घुटने पर आगे जब ज्यादा प्रार्थना करने वाले बन जाओ, आपको ठट्ठा उड़ाएंगे, क्योंकि वो खाली वो अलग लेके चलते हैं, वो ठट्ठा उड़ाएंगे आपको। लेकिन यहाँ लिखा है जब यरूशलेम बनाना शुरू किए तो ये लोग क्या करने, बुरा लगा इन लोगों को और ठट्टों में उड़ाने लगे। वह अपने भाइयों के और सोमरोन की सेना के सामने यूं कहने लगा वे निर्बल यहूदी, अरे ये कमजोर यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वे वह काम अपने बल से करेंगे? क्या वह काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम पूरा क्या आज ही सब काम क्या कर लेंगे? देखो ये परमेश्वर का सेवक बनाने जा रहा है शहरपनाह को, और उसको क्या हो गई, जब शुरू कर दिया है तो आ गए विरोधी। मेरे कहने का मतलब जब आप प्रार्थना शुरू कर दो तो आपका विरोधी क्या हो जाएगा? आ जाएगा, आपको रुकावट के कारण बन जाएगा। ठट्टा उड़ाना शुरू कर दिया, तमाम बातें शुरू कर दिया। आगे, क्या वे मिट्टी के ढेरों में ये मिट्टी के ढेरों में से जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे। उसके पास अमोनी तोबिया था और वह कहने लगा जो कुछ वे बना रहे हैं यदि कोई गीदड़ भी क्या, आप देखो ये लोग सब ठड्डा कर रहे हैं, ये लोग बना तो रहे हैं परमेश्वर की सहायता से, लेकिन जब ये लोग क्या बोले, अरे जो बना रहा है ना, गीदड़ भी चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वह उनकी बनाई हुई क्या हो जाएगी? पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। अब देखो, कल्पना करो, अगर मान लो आप दौड़ने वाले हो, कुश्ती लड़ने वाले हो, पढ़ने वाले हो, और दो चार लोग बोले अरे बड़ा पढ़ने वाला है, बड़ा ये है वो है, ठट्ठा करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? निराशा लगेगा कि नहीं लगेगा? हौसला बुलंद करना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, वही तरह जब आप प्रार्थना में बैठना शुरू करेंगे तो शैतान आकर के किसी के न किसी के भेष में आकर के आपके मनों को क्या करेगा? डाइवर्ट करेगा, विचलित करना शुरू कर देगा। अब कुछ न कुछ बोलेगा, अरे तुझसे प्रार्थना नहीं होगा तो कुछ नहीं करेगा, ये है वो है, तमाम प्रकार की बातें। यही तो आप बोलते हो भैया हम प्रार्थना के लिए कुछ होत यही तो उत्तर आप मिलता है। भैया हम दवाई भी कर लिए, प्रार्थना भी कर लिए, कुछ हो नहीं रहा है। अरे प्रार्थना क्या समझते हैं आप लोग? अरे प्रार्थना दोनों ओर चलती है, आपको भी सही होना है और यीशु मसीह भी प्रार्थना तो कर ही रहा है। आप सही रहोगे तब जाके प्रार्थना काम करेगी, नहीं आप सही नहीं रहोगे तो बाकी कितने लोग करें, कुछ होने वाला नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तब वो कह रहा है, हे हमारे परमेश्वर सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है। हमारा क्या हो रहा है? अपमान हो रहा है। और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे और उन्हें बंधुआई के देश में लुटवा दे। उनका अधर्म तू न ढांप, उनका पाप तो मत ढांप, और न उनका पाप तेरे सम्मुख से मिटाया मतलब ये जो विरोध कर रहे थे ना, इसके बाद ये बोल रहा था प्रार्थना करके, प्रभु इनके पाप को न क्षमा मत करना, इनको ऐसा तमाम बातें बोल रहे हैं प्रार्थना के द्वारा। आगे, क्योंकि उन्होंने तुझे शहरपनाह बनाने वालों के, तेरे शहरपनाह बनाने वाले को सामने क्रोध दिलाया है। सामने क्या दिलाया है? क्रोध दिलाया है। हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया और सारी शहरपनाह
आधी ऊंचाई तक जुड़ गए। आधी ऊंचाई पर क्या हो गए? हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको सच बताना चाहता हूं, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को परमेश्वर उसके साथ सुरक्षा गार्ड रखता है। आपको नहीं यकीन होगा तो 2012 का एक प्रभु का सेवक है, आप मोबाइल खोलिएगा, मिलेगा। उस हॉस्पिटल में गया था और उसको कुछ उग्रवादी 2-4 विश्वासी लोगों को खड़ा करा के अपने गन से मारना शुरू किया। गन जब बाहर चला रहा तो चल रहा है, लेकिन जब उनके पीठ पे मार रहा है तो गन नहीं चल रही है। आप भी मोबाइल पर सर्च करना, 2008 या 2012 का वो आपका 2008 का वो प्रभु का दास है। और वो जानते हैं, जब बंदूक लगाया तो ऐसे बोला, वही गाना उसको याद आया, हो तेरी स्तुति और आराधना। अपने मन में बोले कि आज हम लोग मर जाएंगे, और दिवाली की तरफ घुटना ऐसे कर लिए, उनको उग्रवादी ऐसे लटा दिया और यही गाना गाने लगे। लेकिन वो गाना गाते गाते वो मार रहे हैं, लेकिन एक बात भी नहीं लगा और चारों को चारों बच गए। बोलो हालेलुया। ये कौन लोग थे? प्रार्थना करने वाले थे। और मैं भी आपको कहना चाहता हूं, प्रार्थना करने वाले बोलो, कितने बड़े कितने शैतान कितने उपाय लगा ले, कुछ भी होगा नहीं, क्योंकि आपके प्रार्थना में मिकाइल स्वर्गदूत चल देगा वहां से। हालेलुया। संग्राम मेरा नहीं है, संग्राम यहोवा का है, लेकिन प्रार्थना मेरा है। प्रार्थना तो हमें करना है। मैं घमंड के लिए नहीं बोल रहा हूं, बड़कपन के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं अभी एक दिन महिला इधर क्वायर मीटिंग था, मैं घुटने पर आया और गैर भाषा में प्रार्थना करने लगा। और मैंने घड़ी देख करके मैंने आज देखा कि सच में हम आधा घंटा घुटने पर बैठ सकते हैं, आधा घंटा घुटने पर। और एक बार घुटने पर हो गए तो आधा घंटा देखते हैं। और मैं बताना चाहता हूं, आधा घंटा करते करते पूरा ये वो हो गया, लगता था सुन हो गया। सोचो, और प्रभु का धन्यवाद हो, उस दिन हम लोग मीटिंग कर रहे थे, प्रभु से बड़ी आशीष किया था। आज रात में जब हम बैठे, आज भी मोबाइल लगाए, आज तो ज्यादा नहीं चल पाए। जब उनके सामने मीडिया पहुंची, बोले कि इतने बड़े भीड़ को आप कैसे काबू करते हैं, कैसे आपकी सुनते हैं। उसने सबको लेके गया अंदर और एक रूम में उनको दिखाया, और 2 घुटने का निशान था वहां पे, और बिछी हुई थी फर्श था और चादर था वहां पे। 2 बोले यहां से, बोले यहां तो गड्ढा है, बोला यहीं पर हमारा घुटना टिकता है। और उनका पूरा खड्डा हो गया था। बोले यहां से मैं प्रार्थना करता हूं और खुदा यहां से सुन करके उन सारे भीड़ों को कब्जा करता है। आप सोचेंगे कि पास्टर भैया यहाँ से खड़े होकर के सब कुछ, ना 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 ना, यहाँ खड़ा होने के लिए मैंने बार बार मैं बोला कि एक बार एक व्यक्ति कह रहा था, एक बढ़िया सा चित्र बन गया और चित्र को एक व्यक्ति को खर्चा था और उसका गुरुजी चित्र बना के दे दिया, बोले ले जाओ इसको बेच दो। और ले गया, चौराहे पर खड़ा करके बेच दिया। उसकी दाम लग गई 25,000 30,000 ऐसे बिक गई, उसका कर्जा हो गया खत्म। उसने बोला गुरुजी, जो आपने हमको 3 मिनट में फेम बना के दिए थे, या 3 मिनट कहिए चाहे 3 घंटा में जो बना के हमें दिए थे ना, वो हमको 50 हजारों बिक गई, हमारा कर्जा सब करो, कृपया वो काम मुझे भी बता दीजिए। हालेलुया। तो वो काम मुझे भी बता, मैं भी ऐसा करूं। तो उन्होंने बोला, जो आपने 3 मिनट समझे या चाहे 3 घंटा में समझे, जो 3 घंटा में आप देखे हो ना, ये 3 घंटा का काम नहीं है, ये 3 साल का काम है। हालेलुया। 3 घंटा का काम है, 3 साल का दिन है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आधा घंटा अगर आप घुटने पर बैठ रहे हो तो एक दिन का काम नहीं है, कई साल लगेंगे आपको आधा घंटा घुटना करने में। आधा घंटा कंटिन्यू घुटना कर, कई साल लगेंगे आपको, नहीं तो घुटना दुखना शुरू हो जाएगा। और यदि आप घुटना पर आना शुरू हो जाएंगे और आपकी प्रार्थना शुरू हो जाए, उस समय परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। तो हम यहाँ पे ये बतलाना चाह रहे हैं कि पहला जो समस्या होती है जब हम घुटने पर आते हैं प्रार्थना में, तो बाहरी समस्या आ जाती है। और यहाँ बाइबल में दिया है कि नहम्याह जब बना रहा है तो बाहर से लोग आकर के उनके विरोधी कुछ न कुछ विरोध करने लगे। अरे जो बना रहे हैं, गीजा चढ़ेगा, टूट जाएगा, ये हो जाएगा, ठड्डा कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उसने प्रार्थना करके बोला, प्रभु ये तेरी निंदा कर रहे हैं लोग, इनके अधर्म को तो क्षमा मत करना, इनके जो पाप कर इनके ऊपर लौटा देना। तमाम बातें आगे बढ़े क्या लिखा है,
सारी शहरपना आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित लगा रहा। बोलो जोर से हालेलुया। हम लोग आए, छुटकारा नहीं मिला। सम्मलत और तोबिया ये दोनों है विरोधी, सम्मलत और तोबिया। और अरबियों अम्मोनियों और अस्तोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत हालेलुया, मरम्मत होती जाती है और उसमें के नाके बंद होने लगे। तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना और सबों ने एक मन से गोष्ठी की, एक मन का युक्ति बनाए कि जाकर यरूशलेम से लड़े और उसमें गड़बड़ी डाले। परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की। हालेलुया, ताली बजा दो। परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठहरा करा दिए। हालेलुया। परंतु यहूदी कहने लगे ढोने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए शहरपनाह हमसे नहीं बन पाएगा। हमारे शत्रु कहने लगे जब तक हम उनके बीच में न पहुँचे और उन्हें घात करके वह काम बंद ना करे तब तक उनको न कुछ मालूम होगा और न कुछ दिखाई पड़ेगा। हालेलुया। इसको घर पर जब पूरा पढ़ेंगे ना तो इतना प्रयास किए वो लोग, लेकिन ये लोग पीछे हटे नहीं और वो शहरपनाह को बना दिए। जो सब हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब ये वचन के द्वारा हम आपको सिखाना चाहते हैं कि जब आप प्रार्थना करना रात को बैठे, दिन में बैठे, तो विरोधी हो सकता है बाहर से कोई रिश्तेदार, कोई ना कोई तुम्हारे घरे का विरोध करना खड़ा हो जाएगा। आप कभी सोचे कि मेरे घर में जब आप यीशु मसीह विश्वास करते हो और आपका विरोधी कोई खड़ा हो गया, कौन खड़ा होता है? वो इंसान खड़ा होता है जरूर अंदर जो बैठा है ना, दुष्ट आत्मा, वो विरोध करता है। आप प्रार्थना का गलत काम थोड़ी है, लेकिन शैतान को पता है कि प्रार्थना कर रहे हो तो तुम क्या करोगे, मुझे ही मारोगे। शैतान को एलर्जी है। आज मैंने जब प्रार्थना करना शुरू किया, आराम से आया, मेरी आंख तो खुल गई जरूर। मतलब क्या गिर गया इतना तगड़ा। अब हमारा आखिरी प्रार्थना निष्कार आता, ताकत दी हमको, कोई बात फिर प्रार्थना करना शुरू की। सोचो, अपने आप को समझो। तो यदि हम प्रार्थना शुरू कर दे तो हमारी जो शहरपनाह है, हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो दिक्कतें हैं, वो बनने चालू हो जाएंगे। जो हमारी गड़बड़ियां हैं, जो काम बिगड़े हैं, वो क्या हो जाएगा? बनने। कब? जब प्रार्थनाएं शुरू हो जाएगी। देखो, अब ये मत समझना कि वचन कुछ नहीं है, हथियार तो, लेकिन आप लोग देखेंगे हथियार को चसक करने के लिए कुछ आती है मशीन वगैरह, और उस पर पूरा धार दिया जाता है हमारे सारे हथियार को चसक करता है। हालेलुया। इसलिए हमें प्रार्थना करने का जरूरत है और हमें घुटने पर आना। बाहरी समस्या आए तो आए, लेकिन हमें रुकना नहीं है। हमारे बीच में कुछ मुसलमान भाई भी बैठे हैं, बैठते हैं नमाज में तो फिर कुछ हो जाए, लेकिन हिलेंगे जब ले आमीन नहीं होगा। सोच लेना, वही नहीं होना चाहिए आपको। घुटने पर आए, चिंता मत करो, संभालने वाला कौन है? परमेश्वर। विश्वास है? विश्वास करना जोरदार ताली बजाएं। धन्यवाद। कमन सुस्तीपन और नींद। जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे ना, आप अनुभव किए कि नहीं मुझे नहीं मालूम, तुरंत जमाई शुरू। कौन सी? पता नहीं से लेकर 39-32 तक। आइए देखते हैं यीशु मसीह का चेला लोग के अंदर क्या था। तो के कोई 8 दिन बाद वह पतरस यूहन्ना और याकूब को साथ लिया प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। के कर ही रहा था। सुन रहे हैं क्या आप लोग? आप लोग अभी इन बातों के कोई 8 दिन
बाद कोई 8 दिन बाद वह पतरस और यूहन्ना पतरस और यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए हाँ यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वो प्रार्थना कर ही रहा हाँ तो उसके चेहरे का रूप बदल गया। गाली दिया, धन्यवाद करो ना। घुटने पर आकर के सत्य में जब आत्मा में प्रार्थना करना शुरू कर दो, आपके शरीर का आपका परमेश्वर की महिमा में से भर जाएगा वो। पीछे इन लोग तो